जय हिंद, हेलो रोन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि शाम को 7 बजे से 12th मैथ के लिए जो है हम लोग इसी चैनल पर जो है लाइव रहते हैं। तो याद रखिएगा, शाम को 7 बजे से सन्नी साइंस क्लासेज पर इससे तमाम नोटिफिकेशन और हर एक प्रकार की जानकारी के लिए आपको जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चलिए, तो आज के क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। तो इसके पहले हम लोगों ने यही देखा था कि 3.3 का जो भी क्वेश्चन था उसको पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट किए थे। आइए आज जो है 3.4 को स्टार्ट करेंगे और उसका सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप एक बात को समझना होगा कि आई बराबर में, ठीक है, आई बराबर में ए इन्वर्स इंटू ए, यह आपको याद रखना होगा। इतना जो है आएगा तभी जो है ए इन्वर्स का मान पता चलेगा। तो क्या मान करके बनाना है, तो ए बराबर ए, इसमें कोई अंतर नहीं है। ए बराबर ए लिख दिए, ये बराबर है। अगर यहाँ पर आई लिख देते हैं तब भी कोई अंतर नहीं है, यानी ए बराबर आई इंटू ए लिख सकते हैं। अब ये ए क्या है, ए क्या है, तो ए जो है मैट्रिक्स है। यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो है मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले यानी 3.4 को जो है स्टार्ट करते हुए सबसे पहला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीन 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, और हाँ, इसमें जो है 1 से लेकर के 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यानी ए इन्वर्स ज्ञात करना है। 1-2 क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से जो है ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहला जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, तो एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। उस मैट्रिक्स को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है जिसको यहाँ पर ए बराबर इतना मान लिया गया, यानी इस मैट्रिक्स का नाम हम ए मान लिए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, इसका अस्तित्व है कि नहीं, इसका अस्तित्व है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे, यानी 1 में 3 से गुना करेंगे 3 होगा, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे -2 होगा, 3 में से -2 को घटा देंगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस। मॉड ऑफ ए यानी मॉडलस मापांक ए का मान जब निकालें तो कितना आया, 5 आया। ए का मापांक 5 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका अस्तित्व है। अगर ए का मान 0 हो जाता तो इसका अस्तित्व हम लोग नहीं निकाल पाते। लेकिन ए का मान 0 नहीं है, ए का मान 5 है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है। जो हम लोग को निकालना है इसका व्युत्क्रम ए इन्वर्स, ये आसानी से निकल सकता है। तो जब इसका अस्तित्व है तो बताइए कि ए इन्वर्स निकाला जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। इसीलिए आई बराबर में मतलब ए बराबर में आई इंटू ए आपको लिखना पड़ेगा।
और यहाँ पर ए का मान कितना है 1 -1 2 और यहाँ पर 3 बराबर है तो बराबर और आई के स्थान पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। आपको क्या करना है कि वीडियो के क्वालिटी को बढ़ाना है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स उसी के लिए है, आप वहाँ पर कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, आप वहाँ पर भी कॉल कीजिए। कैसे आपको जो है अपने मोबाइल में यदि आप ऐप लोड किए हैं पहले से तो ठीक है, नहीं लोड किए हैं तो सन्नी साइंस क्लासेज या सन्नी आर्ट्स क्लासेज, ये तो यूट्यूब चैनल है, इसको तो सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय से मिल जाए। इसके साथ ही साथ आप अपने मोबाइल में SGS क्लासेज, जहाँ पे सनी सर का फ़ोटो है, उसको जो है डाउनलोड करना है और उसमें आपको कोर्स परचेज करना है। और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं, कोई चीज़ का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ से जो है हेल्पलाइन नंबर से जो है कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ताकि इस तरीके से ये सुविधा आपके लिए प्रदान किया गया है ताकि आपका पढ़ाई जो है, आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो जितना हम लोगों से हो रहा है भरसक पूरा 100% जो है आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, आप लोग भी इस बात को समझते हुए इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ए का यहाँ पर, आई का यहाँ पर मान लिख दिए और फिर यहाँ पर ए लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी उसको किस रूप में लाना है तो ध्यान दीजिए, उसको जो है यहाँ पर जो है उसको 1 0 0 1 के रूप में लाना है। 1 0 0 1 के रूप में क्या करना है, लाना है। अब आपको ध्यान देना है कि 1 0 0 1 इस रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस रूप में लाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि इसको R1 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। इसको भी R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, ये आप लोग पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर एक तो है, इसका काम ख़त्म। यहाँ पर 0 करना है, तो यहाँ पर 0 करना है यानी R2 को चेंज करना है, ठीक है, और इसमें से घटा देना है R1 को। तो 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 1 मछले रह जाएगा। अगर यहाँ पर R1 में 2 से गुना करके यानी 2 घटाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बनाइएगा और समझ में आ जाएगा, अरे कम से कम 2-3 क्वेश्चन पर बिल्कुल अच्छे तरीके से कमांड करके पूरे बेहतरीन तरीके से पूरे गंभीरता के साथ आप समझिए और तब उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। तब उसके बाद यदि नहीं बनता है तब ये कोई प्रॉब्लम माना जाएगा। आप यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन पहले हम लोग बना देते हैं, आप उसको समझिए और उसके बाद जो है 1 से लेकर के 17 तक 12th मैथ NCERT एक्सरसाइज 3.4 1 से लेकर के 17 तक लगभग जो है सभी एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, आप उसको बनाइए, बनेगा। देखिएगा, तो जब इतना के बाद हम लोग ध्यान देंगे पूरे अच्छे तरीके से, बराबर है तो बराबर और यहाँ पर ऐसे, तो R2 को चेंज करना है, मतलब R1 जस का तस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब R2 को चेंज करना है तो R2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर R2 है तो यहाँ पर R2 लिख दीजिए, माइनस है तो -2 गुना R1 मतलब 1। R2 को चेंज करना है तो R2 है तो यहाँ पर R2 लिख दीजिए, माइनस है तो -2 गुना यहाँ पर -1। इतना तो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। देखिएगा, वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए ताकि फ्रेश दिखाई दे, ठीक है। देखिए, इसको R2 है तो R2 के स्थान पर R2 रखना है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस और 2 है तो 2 और R1 कहने का मतलब इसके ऊपर वाला,
देखिएगा R2 के स्थान पर जस का तस माइनस है तो माइनस, और 2 गुने यहाँ पर R1 यानी 0। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या ध्यान देंगे, पूरे अच्छे तरीके से समझते चलिए। यहाँ पर 2 ठो मैट्रिक्स है तो पहले मैट्रिक्स बना लीजिए। 2 ठो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बना लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर A है तो A लिख दीजिए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा बारीकी से। हाँ, 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, -1 है तो यहाँ पर भी -1 लिख दीजिए। 2 में से घटेगा कितना जी, तो 2 में से घटेगा 2 एकम 2 लिख दीजिए। 3 है तो 3 लिख दीजिए, और माइनस माइनस गुना हो के प्लस कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 0 है तो 0, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 2 एकम 2 होगा तो 2। 1 है तो 1 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, और 2 में 0 से गुना होगा तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि जब घटाइएगा तो क्या होगा, जब घटाइएगा तो क्या होगा, जब घटाइएगा तो 1 है तो 1, -1 है तो 1, 2 में से 2 0, और 3 2 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। 1 है तो 1, 0 है तो 0, 0 में से 2 गया तो -2, 1 में से 0 गया तो 1। अब यहाँ पर 1 हो गया, 0 हो गया। अब इसको क्या करना है, 1 करना है। तो ये 1 कैसे होगा, ये भी तो R2 को चेंज करना है ना, तो लिख दीजिए R2 चेंज R2। जब यहाँ पर 5 से भागा दीजिएगा तो कट के 1 हो जाएगा ना, बस हो गया। तब देखिए, बराबर है तो बराबर, बराबर है तो बराबर। क्या R1 को चेंज करना है जी, क्या R1 को चेंज करना है, नहीं करना है। तो R1 जस का तस लिख दीजिए, जस का तस लिख दीजिए। R2 को चेंज करना है, बिल्कुल करना है। R2 है उसको लिख दीजिए और बाटा में 5 लिख दीजिए। R2 है उसको लिख दीजिए, बाटा में 5 लिख दीजिए। R2 है उसको लिख दीजिए, बाटा में 5 लिख दीजिए, लिख दीजिए, बाटा में 5 लिख दीजिए। अब यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट हो रहा होगा, और जब अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा होगा तो लाइव क्लासेस शेयर कर दीजिए, है कि नहीं, शेयर कर दीजिए। नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरे किसी को मेहंदी लगाता है ना, उसका हाथ खुद लाल हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आप दूसरे किसी के ज्ञान को बढ़ाते हैं तो आपका ज्ञान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, शेयर कीजिए, बांटिए, मिलजुल करके जो है शिक्षा है, विद्या है, अच्छे तरीके से ग्रहण कीजिए। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान दीजिएगा कि यह कटेगा तो कितना होगा, यह कटेगा तो कितना होगा, यह कटेगा तो कितना होगा, यह कटेगा तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, मतलब यह 0 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। हाँ, 1 ये जस का तस -2 बटा में 5, 0 और 1 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा बारीकी से कि यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है। देखिए कि यह 1 करना था, 1 हो गया। यहाँ पर 0 करना था, 0 भी हो गया। यहाँ पर 1 करना था, 1 भी हो गया। और यहाँ पर क्या करना है जी, 0 करना है। तो यहाँ पर 0 करना है। ये R1 है कि R2 है, बताइए। यह है आपको R1, तो यह R1 है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर तो पहले इस तरीके से आपको बनाना है।
तो R1 को चेंज करना है, इसीलिए R1 चेंज R1। इसमें जब इस एक को जोड़िएगा तो माइनस प्लस जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा। तो R2 को आप इसमें जोड़ रहे हैं। तो चेंज किसको करना है? R1 को। तो R2 जस का तस लिख दीजिए, 0 1 -2/5 और 1/5। R1 को चेंज करना है तो पहले R1 है तो R1, प्लस है तो प्लस, और R2 कहने का मतलब इसके नीचे वाला 0। फिर यहाँ पर पहले R1 कितना है जी? -1, फिर प्लस, और उसके बाद R2 इसके नीचे वाला कितना है? 1। अरे रे 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 रे, अच्छा बराबर के इधर लिखना था जी, 1 + 0 -1 + 1। इसमें नहीं लिखना है, इसमें नहीं लिखना है। यहाँ पर 1 है तो 1, और यहाँ पर आपको जोड़ना है R2, मतलब -2/5 को जो है जोड़ना है। फिर यहाँ पर 0 है तो 0, और जोड़ना है 1/5। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह हो जाएगा 1, ये 0, ये 1 1 1 माइनस प्लस 0। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि यह तो -2/5 हो जाएगा, और यह 1/5 हो जाएगा, और यह भी 1/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 1 - 2/5, 5 - 2 यानी 3/5, 3/5। ठीक है, तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और यह जो आया है यह A इन्वर्स हो गया, और यहाँ पर A। ठीक है, तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यह आ गया तो बराबर में A इन्वर्स A लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर है तो बराबर की इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी I, और ये क्या हो जाएगा आपको A इन्वर्स, और ये इंटू में A। इसीलिए A इन्वर्स का मान क्या आ गया? क्या आ गया? 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5। यह आंसर हो जाएगा। चलिए तो यह क्वेश्चन नंबर पहला है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब यह जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सबसे पहले मैट्रिक्स A मान लेंगे, और जब इसको मैट्रिक्स A मानिएगा तो इसका अस्तित्व जांच कीजिए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, इसका अस्तित्व है कि नहीं। इसका मापांक निकालिए, तो 2 एकम 2 और घटेगा 1, ये कितना आ गया? बराबर 1। तो A का जो मापांक निकला 1 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो जब इसका अस्तित्व है तो आप जो है इसको निकालिए, A इन्वर्स निकालिए और ऐसे लिख दीजिए, A बराबर में I A। देखिएगा यहाँ पर A मैट्रिक्स, फिर यहाँ पर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इंटू A। A कहने का मतलब 2 1 1, यहाँ पर 1। I कहने का मतलब 1 0 0 1। अब हम लोग को ध्यान क्या देना है, हम लोग को ध्यान क्या देना है, बारीकी से ध्यान दीजिए। चलिए
आप लोग को मालूम होना चाहिए जी कि शाम को 7 बजे से हम लोग सन्नी साइंस क्लासेज, जो कि यह यूट्यूब चैनल है, हम लोग शाम को जो है यहीं, यानी शाम को यहीं 7 बजे से इसी चैनल पर लाइव रहते हैं। तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से जो आप अपना समय निकाल करके और लाइव क्लास के साथ यानी आइए, और इस तरीके से जो आप अपने पढ़ाई, बाय द वे यदि किसी कारण से लाइव क्लास छूट जाता है तो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय जो है जुड़िए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस बात को भी आप लोग समझिए। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक है कि नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी एक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बनाना है। तो इसको चेंज करना है, इसका नाम क्या है, R1। ठीक है, इसमें से यदि इसको घटा देंगे मतलब R2 को, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ऐसे आपको बना लेना है। R1 को चेंज करना है, तो यहाँ पर R1 को R1 लिख दीजिए, घटाओ R2 मतलब इतना, फिर इसको चेंज करना है। R1 को चेंज करना है तो R2 जस का तस लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर तो पहले R1 लिख दीजिए, घटाओ R2 मतलब ये 1। ठीक है कि नहीं, R1 माइनस 0, फिर 0 में से घटेगा 1। अब इसके बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिए, तो यह आएगा आपको कितना आएगा, यह आपको कितना आएगा जी, यह आपको कितना आएगा, यह आपको कितना आएगा, अच्छा, यहाँ पर 2 है ना, यह आपको 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। यह आएगा आपको 1, यह आएगा आपको -1 और फिर ये आ जाएगा 0 और फिर यहाँ पर 1। तो यहाँ पर 1 करना था, 1 हो गया। अब यहाँ पर 0 करना है, मतलब R2 को चेंज करना है। तो R2 चेंज R2, इसमें से R1 घटाइएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे आपको बना लेना है, ऐसे आपको बना लेना है इंटू A। क्या चेंज करना है, R2 चेंज करना है, तो R1 को जस का तस लिख दीजिए, R1 को जो है जस का तस लिख दीजिए। देखिए, तो R2 चेंज करना है, तो R2 मतलब R2 यानी 1 घटाओ R1 यानी इसके ऊपर वाला, इसमें से यह घटेगा 1 माइनस 0, 0 में से 1 घटेगा, 1 में से घटेगा, अरे 1 में से घटेगा -1। तो यह कितना आएगा, यह कितना आएगा, यह कितना आएगा, 1 0 0 1 1 -1 यहाँ पर कितना, -1 माइनस प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो अब यह आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह हो जाएगा इधर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर इंटू में A है A, और ये हो जाएगा आपको A इन्वर्स, मतलब I बराबर A इन्वर्स इंटू A लिख देंगे। इसीलिए A इन्वर्स का मान क्या हो गया, तो A से A, तो A इन्वर्स के सामने ये मैट्रिक्स है, यानी कितना है, 1 -1 2। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यह कि इसका जो है कितना आंसर हो जाएगा, 1 -1 फिर -1 और 2। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने प्रश्न फर्स्ट और सेकंड को जो है देखे हैं। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखे। आपको जो है 3 से लेकर के आगे 7-8 क्वेश्चन बनाना है। इसी के लिए जो है आपको 20 से 30 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है कि अभी बनाइए, ताकि अभी पढ़े हैं, अभी याद है,
ठीक है। तो अभी आपको बनाना है और कल के क्लास में जो हम लोग 3 से जब आगे बनाएंगे तो आप यहीं पर जो बना रहे हैं यानी अभी जो बना रहे हैं सही होगा तो सही कीजिएगा, गलत होगा तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक कराने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।